हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 4.4 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। उसके अलावा दो उदाहरण का क्वेश्चन बच गया था, वो भी आज हम बता देंगे इसमें, ठीक है। उससे पहले तीन इंपॉर्टेंट नोट है, वो हम देख लेते हैं। जैसे पहला नंबर में है कि b² - 4ac यदि 0 से बड़ा हो, यानी b² - 4ac का मान, यानी जो हम d का मान निकालते हैं, अगर उसका मान 0 से बड़ा हो गया तो उस कंडीशन में जो मूल का प्रकृति होगा वो वास्तविक तथा असमान होगा। वास्तविक तथा असमान लिखा रहता है, कहीं कहीं पर वास्तविक तथा भिन्न लिखा रहता है। दोनों का मतलब क्या है, सेम है, असमान या भिन्न रहेगा। अगला है कि दूसरा नंबर में कि b² - 4ac 0 के बराबर आ जाए। कितना आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो उसकी मूल का प्रकृति वास्तविक तथा समान आता है। वास्तविक तथा समान आता है या वास्तविक तथा बराबर रहता है। तीसरा कंडीशन है कि b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो, यानी उससे मान 0 से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। ये कंडीशन हो गया। हम लोग कैसे करेंगे, इसमें सवाल में क्या कहा जाता है कि मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए तो हम लोग b² - 4ac का मान निकालते हैं, अर्थात d का मान निकालते हैं। 0 से बड़ा आ जाए मतलब प्लस में मान आ जाएगा, तो वास्तविक तथा असमान हो जाएगा, और उस कंडीशन में मूल आगे ज्ञात करना होता है। अगर हम d का मान निकालते हैं तो 0 के बराबर यानी 0 आ जाता है, तो वास्तविक तथा समान होता है, वास्तविक तथा समान लिखा जाता है, और उसका भी मूल निकालते हैं। लेकिन अगर b² - 4ac अर्थात d का मान 0 से छोटा आता है, मतलब माइनस में आता है, तो माइनस में जैसे ही आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है अवास्तविक, और उस कंडीशन में मूल ज्ञात नहीं किया जाता है। अब आते हैं चैप्टर के क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। पहला नंबर सवाल में कहा गया कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व में हो, यानी मूलों अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात करें। मतलब वास्तविक होगा तो ज्ञात करना है, वास्तविक नहीं होगा तो ज्ञात नहीं करना है। एक का पहला सवाल भी देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 2x² - 3x है प्लस 5 है बराबर है 0। ये है मूलों की प्रकृति। पहले ज्ञात करने के लिए पहले a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा 5। d निकालेंगे, d बराबर होता है b² - 4ac। b² का मान हो जाएगा -3 के स्क्वायर हो जाएगा, -4 है, a की जगह पर 2 हो जाएगा, c की जगह 5 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 दूना 8, 8 पंचे हो जाएगा 40, ये ना है। यानी हो जाएगा मेरा 4 दूना 8 पंचे 40 हो गया, और 2 में से 40 तो घटा, 9 में से 40 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे, 40 में से 9 घटाएंगे तो कितना है, -31। अब बताइए जो d का मान है 0 से बड़ा है, बराबर है कि छोटा है, तो 0 से छोटा आ गया। और जब 0 से छोटा आ गया इसका मतलब मूल क्या हो जाएगा, मूल की प्रकृति अवास्तविक क्या हो जाएगा, अवास्तविक। तो लिख देंगे अवास्तविक है। जब अवास्तविक होता है तो आगे हमें मूल ज्ञात नहीं करना होता है। तो इसका मतलब से क्या होगा, आगे मूल ज्ञात नहीं करना होगा, यहाँ तक निकाल के यहीं पर हम छोड़ देंगे इसे। क्लियर है। एक का पहला था। एक का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, लिखा हुआ है 3x² - 4√3x प्लस 4 बराबर 0 है। इसकी मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। a का मान हो जाएगा मेरा 3, b का मान हो जाएगा -4√3 और c का मान हो जाएगा 4। d निकालेंगे, d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। b का मान है -4√3, इसका स्क्वायर कर दिए, -4, a की जगह पर हो जाएगा मेरा 3, 80 की जगह पर हो जाएगा 4। माइनस के स्क्वायर माइनस खत्म हो जाता है, 4 के स्क्वायर 16 और 3√3 का मान हो जाएगा 3, तो 16 तय हो जाता है 48, माइनस 4 3 12 चौक, ये भी हो जाएगा 48। मतलब क्या है, ये 0 के बराबर आएगा। d का मान जब 0 आ गया इसका मतलब मूल क्या होगा, वास्तविक तथा समान हो जाएगा। लिख देंगे वास्तविक तथा समान है। वास्तविक समान होगा, इस कंडीशन में मूल आगे हमें ज्ञात भी करना है। तो मूल निकालेंगे। जैसे मूल का फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टा हो जाएगा मेरा 2a बराबर माइनस b की जगह मेरा है -4√3, तो कोष्ठ में लिख देंगे -4√3 प्लस माइनस d का मान निकला है 0 बट्टा हो जाएगा 2 इंटू a की जगह हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब हो गया 4√3 प्लस माइनस 0 का 0 और द्वितीय हो जाएगा 6।
आगे है एक बार जोड़ेंगे तो 4√3 में 0 को जोड़ दिए बट्टा में 6, एक बार घटाएंगे तो 4√3 में क्या करेंगे 0 को घटा देंगे बट्टा में हो जाएगा 6। जोड़ने घटाने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 4√3/6 ये हो जाएगा 4√3/6। 2 से 2 मरतबा, 2 से 3 मरतबा, 2 से 2 मरतबा, 2 से 3 मरतबा। रियल में देखा जाए तो 2√3/3 और ये हो जाएगा 2√3/3। ये आंसर हो गया है। लेकिन सवाल ये कहता है कि जब रूट मतलब आंसर के हिसाब से देखा जाए तो कभी कभी यहीं तक आंसर ठीक रहता है और कभी कभी इसमें √3 से 3 को काट दिया है। कैसे काट देता है? जैसे 2√3 है, नीचे में एक 3 है, उसको रूट के अंदर 2 3 लिख सकते हैं, मतलब √3 गुने √3 हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार 2√3 है, नीचे में लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं। एक √3 से √3 कट जाता है, यहाँ भी कट जाता है। तो इसका जो मान आएगा 2/√3 कॉमा वो बड़ा हो जाएगा 2/√3। मेरा क्या हुआ इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक का तीसरा सवाल है। लिखा हुआ है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर है 0। ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया -6 और सी का मान हो गया 3। डी निकाले, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। बी की जगह -6 है तो -6 माइनस 4, ए की जगह हो जाएगा 2, 80 की जगह 3। माइनस के स्क्वायर माइनस खत्म, 6 के स्क्वायर 36 माइनस 4 दूना 8 तेरी हो जाएगा 24। 36 में 24 गया तो हो गया 12। डी का मान जो 12 आया है ये क्या है? 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब वास्तविक तथा असमान है। तो यहाँ हो जाएगा वास्तविक तथा असमान है। अब वास्तविक होने कंडीशन में क्या होता है? मूल ज्ञात किया जाता है, मतलब x का मान क्या करना होगा? हमें ज्ञात करना होगा। x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस √d अब बट्टा हो जाएगा 2a। मान रखेंगे माइनस b की जगह पर कितना है? -6 है, कोष्ट में कर देंगे -6 प्लस माइनस d का मान आया है 12 बट्टा 2 इंटू a की जगह पर कितना हो जाएगा? क्योंकि a का मान 2 है तो हो जाएगा 2 इंटू 2 कर देंगे। अब इधर मान निकालेंगे, बराबर है माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो गुणनखंड तोड़ देंगे अंदर में। 12 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 अब बट्टा में 2 दूना हो गया है 4। 6 है प्लस माइनस, इस 2 को 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा। सॉरी यहाँ प्लस माइनस था। बट्टा में 4 है, 6 और 2 में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है तो 2 बाहर हम निकाल देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये √3 बच जाएगा, बट्टा में हो गया 4। 2 से कटेगा 2 मरतबा तो हो गया 3 प्लस माइनस √3 अब बट्टा है 2। एक बार जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, 3 प्लस √3/2 जोड़ के रूप में हो गया। एक बार 3 माइनस √3 अब बट्टा हो जाएगा 2। आइए इसका जोड़ थोड़ा होता नहीं तो यहीं पर मेरा क्या हुआ? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हुआ एक का तीनों सवाल। इस टाइप के सवाल हमेशा आते रहते हैं कि मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति यदि वास्तविक होगा तो मूल ज्ञात करना है, वास्तविक नहीं होगा तो वह प्रकृति मतलब मूल ज्ञात नहीं करना होता है। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल में है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि उसके दो मूल बराबर हो। जब मूल बराबर होगा तो k का मान ज्ञात, मतलब इसमें k दिया हुआ है। जैसे 2 के पहला सवाल लिखा हुआ है कि 2x² प्लस है kx प्लस 3 बराबर 0 है। ये हमें सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि जहाँ पर k लिखा हुआ ना, k के बजाय कौन ऐसा मान होना चाहिए जिससे मूल बराबर होता? क्या होता है? समान होता या बराबर होता। जब भी इस प्रकार सवाल रहेगा तो हम लोग a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर हो जाएगा 3 इस प्रकार लिख देंगे। शर्त से है, क्या कह रहा है? मूल बराबर होने से नहीं कह रहा है, तो मूल बराबर होने से
ये सवाल ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्टिव में कौन, ऑब्जेक्टिव में हमेशा ऐसा आएगा, ज़्यादातर ऐसा आता है। मूल बराबर होने से, मूल बराबर होने का शर्त क्या होता है कि b² माइनस 4ac बराबर 0 के होता ही ना होता है। मान रखेंगे b का मान कितना है k, तो k² माइनस 4 एक की जगह पर हो जाएगा 2, 80 की जगह पर 3 बराबर हो गया 0। k² माइनस 4 दूना 8 3 हो गया 24 बराबर हो गया 0। यहाँ से k का मान निकालेंगे, k² रहेगा माइनस 24, उस जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, तो k बराबर हो गया प्लस माइनस √24, क्योंकि रूट हटता है तो क्या होता है, वर्गमूल चढ़ता है, तब प्लस माइनस 24 हो गया। k बराबर प्लस माइनस 24 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो प्लस माइनस ठीक है, 24 का गुणनखंड होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 होता है। k बराबर प्लस माइनस 2 को 2 में से 1 2 निकल जाएगा, बच जाएगा अंदर में 2 गुने 3, तो k बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 2, अंदर में 2 तिहाई हो गया 6, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए इस प्रकार के सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव में आने का सवाल रहता है। ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है, सब्जेक्टिव में कम आता है। दो के दूसरा सवाल है, लिखा हुआ है कि kx कोष्ट में है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है। kx में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा kx², क्या हो जाएगा kx² हो जाएगा। kx से माइनस 2 में गुना किया तो माइनस 2 kx और प्लस हो जाएगा 6 बराबर 0। देखिएगा यहाँ a का मान k हो गया, b का मान क्या हो गया माइनस 2k है, तो माइनस 2k, और c का मान कितना है 6 है। मूल बराबर कह रहा है तो लिखेंगे मूल बराबर होने से या मूल बराबर से क्या होता है b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। b की जगह पर माइनस 2k है तो माइनस 2k k² माइनस 4 है, a की जगह पर k है, 80 की जगह पर हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 0। माइनस 2k के स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर माइनस खत्म, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और हो जाता है k² माइनस 4 छक हो जाता है 24k बराबर 0। इसमें कॉमन लेने वाला इस उस साइड नहीं भेजेंगे, कॉमन लेकर बनाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जब k² और k हो दोनों में मतलब चर राशि हो तो कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। 4 है यहाँ 24 है, दोनों में कॉमन 4 हो जाएगा, और k² और k में वो k भी कॉमन, यानी 4 के कॉमन लेंगे। 4 के कॉमन तो कितना बचेगा 4 ले लिए, k ले लिए तो यहाँ से k बच जाएगा माइनस 4 छक 24 होता है, मतलब 6 हो गया बराबर 0 हो गया। देख रहे हैं गुणनखंड के रूप में क्या है 4k और k माइनस 6, 4k है, एक बार 4k बराबर 0 करेंगे, एक बार क्या करेंगे k माइनस 6 बराबर 0 करेंगे और k का मान निकालेंगे। लिखेंगे जब 4k बराबर 0 करते तो k बराबर हो जाएगा 0/4, कटेगा 0 मरतबा तो k का मान हो जाएगा 0। उसी प्रकार जब दूसरा वाला क्या है k माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा 6, अतः k का मान 2 गो है, एगो 0 है एगो 6 है, ये मेरा क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? चलिए ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, तीसरा चौथा पांचवा इतना इंपॉर्टेंट है, बढ़ाने की जरूरत उसमें नहीं है 2022 के लिए। पीछे का एक उदाहरण छूट गया था, जो उदाहरण 14 था, 4.3 में नहीं बता पाया क्योंकि 4.3 में खुद बहुत लंबा क्वेश्चन था, यानी बहुत सारे सवाल था। 4.3 के बाद ये 4.4 बताया, इसमें यहाँ तक क्वेश्चन है 2, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी उदाहरण 14 का है 2 सवाल है, वो दोनों सवाल आज बता देते हैं। उदाहरण 14 का पहला सवाल पहले देखते हैं। पहला सवाल में लिखा हुआ है कि x + 1/x बराबर 3, इसमें x का मान ज्ञात करना है, यानी मूल ज्ञात करना है। जो हम लोग 4.3 में देखे थे उसी में एक सवाल ऐसा भी था जिसमें लिखा हुआ था x माइनस 1/x, यहाँ है x + 1/x, अंतर ज़्यादा नहीं है। ये बट्टा में कुछ नहीं तो 1 देंगे, 1 और x का एलसीएम हो जाएगा मेरा x, 1 से कटेगा x मरतबा, x गुने x करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x 1 मरतबा 1 गुने 1 करेंगे तो 1 बराबर है 3, नहीं कुछ तो बट्टा में 1 देंगे, तिरछा गुना करेंगे, 1 से दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर 3 गुने x करेंगे तो हो जाएगा 3x।
ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर आएगा तो -3x बराबर 0। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। इसमें क्या करेंगे, डी निकाल के मूल निकालेंगे। डी निकालने के लिए ए बराबर मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। एक्स के साथ -3 है तो बी का मान हो जाएगा -3, जबकि एक खाली संख्या तो सी बराबर हो जाएगा 1। डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, मान रखेंगे बी की जगह पर -3 है तो -3 के स्क्वायर के -4, ए की जगह पर मेरा 1 है, सी की जगह पर भी 1 है। 3 के स्क्वायर 9 -4 इकाई 4 इकाई 4 हो जाएगा, मतलब घट के हो जाएगा 5। यानी डी का मान कितना आ गया 5। मूल निकालेंगे, मूल निकालेंगे तो मूल का फॉर्मूला यानी एक्स बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा डी बट्टा में है 2a, माइनस बी की जगह पर क्या मान रखेगा -3 है तो कोष्ट में लिख दिया -3 प्लस माइनस रूट अंडर डी की जगह पर हो गया 5 बट्टा 2 इंटू ए की जगह पर हो जाएगा मेरा 1। माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस √5 और बट्टा हो जाएगा 2 इकाई 2। प्लस माइनस 5 है, इसको मतलब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 3 प्लस √5 बट्टा 2 हो जाएगा और 3 माइनस √5 बट्टा 2 हो जाएगा। ये मेरा क्या है, इसका फाइनल आंसर है। ये हुआ 14 का पहला सवाल। 14 का दूसरा भी इम्पोर्टेंट सवाल है जो उदाहरण का ही है, उसको भी देखते हैं। क्लियर है बोला। दूसरा है 1/x और माइनस 1/x-2 बराबर 3 है। इसको पहले बट्टा पर के घटाव बनाएंगे। यहाँ देख रहे x है, यहाँ x-2 है, दोनों का एलसीएम लेंगे ना, दोनों 2 जैसा है, इसीलिए इसका एलसीएम हो जाएगा x × x-2। x कट जाएगा तो x-2 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा x-2 माइनस, ये वाला माइनस x-2 से x-2 कट जाएगा, बचेगा x में 1 से गुना करेंगे हो जाएगा x बराबर 3। यहाँ x प्लस ही यहाँ माइनस ही, यहाँ x कट जाएगा तो ऊपर बचेगा -2 बट्टा है x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर है, x गुने -2 करेंगे तो -2x बराबर 3 है। बट्टा में नहीं कुछ तो 1 देंगे, तिरछा गुना करेंगे, पहले 3 से गुना कर लेंगे। इसमें क्यों गुना करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो हमें x स्क्वायर पहले आ जाएगा। 3 गुने x स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 गुने -2 करेंगे तो -6x बराबर 1 गुने -2 तो -2। 3x स्क्वायर ठीक है, -6x है, -2 इधर आया था, +2 बराबर 0 हो गया। a का मान मेरा 3, b का मान हो गया -6 और c का मान हो गया 2। अब a b c निकल गया, d का मान निकालेंगे। क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर -4s, ये ना होता है b स्क्वायर। b की जगह -6 है तो -6 के स्क्वायर कर दिया, -4 a की जगह पर हो गया 3, 80 की जगह पर 2। माइनस के स्क्वायर माइनस खत्म, 6 के स्क्वायर हो जाता है मेरा 36, माइनस 4 3 12 दूना हो जाएगा 24, घटाने के बाद आता है मेरा 12। डी का मान जब 12 आया तो मूल निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, अब बट्टा में है 2a माइनस b की जगह पर मेरा -6 था तो कोष्ट में रख देंगे -6 प्लस माइनस डी का मान 12 है तो कोष्ट में हो गया रूट के अंदर 12 बट्टा 2 इंटू a का मान कितना था 3 था तो रहने दिए 3, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, गुणनखंड तोड़ देंगे अंदर में, 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा, बट्टा में 2 तिहाई हो जाएगा 6। यहाँ 6 प्लस माइनस है, इसमें से एक 2 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा अंदर में एक 3 बच जाएगा, बट्टा में हो गया 6। दोनों में 6 और 2 में कॉमन है, कुछ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, देख रहे हैं 2 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ से 6 बच जाएगा, नहीं 2 कॉमन लेंगे तो 6 में से 3 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ 2 ले लिए तो सिर्फ √3 बचा, बट्टा में मेरा कितना है 6 है, 2 से कटेगा ये 3 मरतबा तो हो गया 3 प्लस माइनस √3 बट्टा है 3, इसको 2 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस √3 बट्टा 3 हो जाएगा, कॉमा एक बार घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 अब बट्टा हो जाएगा 3। इसका क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है। यहाँ तक हुआ चौथा चैप्टर का जो भी क्वेश्चन बताया उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी सब में से क्वेश्चन रहने का अंदाजा है। ये BM क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्लियर है। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हम डाल रहे हैं वीडियो में, ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम होगा उसमें कमेंट कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। जो पूरे चैप्टर पढ़ना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं,
जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो आप लिंक पे जाके क्लिक करें, पहले से वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से आप जाके चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए।